सारे टूल्स टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी जो डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लोगों को ये समझना होगा कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड कॉज एंड इफेक्ट का वर्ल्ड है, जहाँ पर कुछ कारण होता है और उन कारणों की वजह से उसका परिणाम आता है। तो आखिर लैग कहाँ है? लोग बाहरी चीज़ों पर काम कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में जितने टूल्स टेक्निक है सब यूज़ कर रहे हैं, वाटर टेक्निक कर ली, राइटिंग टेक्निक कर ली, ये किया वो किया, सब कुछ किया, बट अंदर अंदर की सफाई कौन करेगा? क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है, जो एनर्जी होती है, वो अंदर से प्रोड्यूस होती है, ना कि बाहरी दुनिया से। बाहर आप कुछ भी कर लें, बट जब तक अंदर की क्लेंजिंग नहीं होगी, आपकी कोई भी पॉजिटिव विश इजीली मैनिफेस्ट नहीं होगी। सो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर एक्चुअल में काम कहाँ करना है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब समझते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड लिविंग एन ईजी, एफर्टलेस, हैप्पी, हेल्दी एंड अ वेल्दी लाइफ। मेटाफिजिक्स की रिसर्च क्या कहती है? इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब एनर्जी है। आप एनर्जी हैं, मैं एनर्जी हूँ, हमारे आसपास जो एज अ मटेरियल हमें दिख रही है सब एनर्जी है। आइंस्टीन ने भी प्रूव किया है, और उन्होंने बताया कि जो भी एज अ मैटर हमें दिख रही है सब एनर्जी से ही बनी हुई है। इन सब का सोर्स एनर्जी है। ये एनर्जी क्या है? ये जो ब्रह्मांड है, यही उस ये जो चीज़ें हमारे आसपास है उनका सोर्स है। क्या ब्रह्मांड आपको दिखता है? क्या आप अपनी आंखों से उस ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जिसको हम हर दिन सुनते हैं, बोलते हैं, चाहे वो हम एज अ भगवान के रूप में, अल्लाह के रूप में, किसी के भी रूप में मानते हैं? वो क्या है? क्या वो दिखा? बट विश्वास है, क्योंकि वो एक एनर्जी है, और उन्हीं से सारी चीज़ें हैं, सब एनर्जी हैं। और जो अध्यात्म है वो भी यही कहता है कि आज जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो दृश्य हैं, वो कहाँ से उत्पन्न हुई हैं? वो एक अदृश्य चीज़ से उत्पन्न हुई है। तो हमें काम कहाँ करना है? दृश्य पर काम करेंगे तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी जो हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो दृश्य है ये तो ऑलरेडी रिजल्ट हैं। हमें काम करना है अदृश्य पर। अदृश्य यानी हमें खुद के ऊपर काम करना है, खुद के भीतर अंदर जाकर काम करना है। जब हम कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी महसूस करते हैं, तो वैसी एनर्जी हम ब्रह्मांड को दे रहे होते हैं। हम अपने गोल को, जो भी हमारी डिज़ायर होती है, जो भी हमारा गोल होता है, उसे अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम किस रूप में अपनी एनर्जी को इस ब्रह्मांड को दे रहे होते हैं? हमारी जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में इस ब्रह्मांड में स्प्रेड होती है। जब हमारा कोई गोल होता है, कोई डिज़ायर होता है, जिसे हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसे हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जब हम उसके बारे में सोचते हैं, अपने माइंड में प्लानिंग करते हैं, तो इससे हम अपने भीतर के इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एक्टिवेट करते हैं। बट सिर्फ सोचने से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को एक्टिवेट करना ईजी है और मोस्टली लोग कर लेते हैं। बट अब यहाँ पर जो हमारे भीतर मैग्नेटिक पावर है, उससे भी एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जब हमने अपने गोल को लेकर प्लान कर लिया, सोच लिया कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए और कैसे मिलेंगी, अब उसके लिए फीलिंग फीलिंग जो जनरेट होती है, वो एक मैग्नेटिक कंपोनेंट का काम करती है। और वो कहाँ जनरेट होती है? वो हमारे हार्ट में जनरेट होती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? मोस्टली लोगों का जो हार्ट कॉन्शियसनेस है वही ब्लॉक होता है। मोस्टली आज के टाइम में लोगों का हार्ट कॉन्शियसनेस ब्लॉक है, नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और जिसकी वजह से वो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसे एक्टिवेट करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। वो उससे एक्टिवेट नहीं कर पाते। सोच लिया, प्लानिंग कर ली कि हाँ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ये चीज़ें मिल जाएंगी, बट जब तक मैग्नेटिक कंपोनेंट एक्टिवेट नहीं होगा, हार्ट कॉन्शियसनेस एक्टिवेट नहीं होगा, आप उन चीज़ों को इजिली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इवन कोई नहीं कर सकता। आज के टाइम में लोगों के हार्ट में नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं। हेट, एंगर, रिजनमेंट, एनवी, ये सारे इमोशंस ज़्यादा हावी हैं रेदर देन लव के, काइंडनेस के, एम्पैथी के, ऑनेस्टी के। सो प्रॉब्लम यहीं आ रही है। अच्छा अच्छा सोच लिया कि ये चीज़ें ऐसी होंगी, वैसी होंगी, ये चाहिए वो चाहिए, बट भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है। इनर क्रिटिक सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है। और उसके साथ ही दूसरों को देखकर, जो उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनको देखकर जेलसी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। और हमारी लाइफ में जो चीज़ें नहीं हैं उनको लेकर एक डिस्परेशन आ रहा है, उनको लेकर भी अंदर ही अंदर नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं। तो अब इससे
क्या लगता है आपको कि आपकी जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, पॉजिटिव चीज़ें, उसे आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे? इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलग जा रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट अलग जा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग जा रही है, मैग्नेटिक एनर्जी अलग जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव है, जो एनर्जी है, वो एक दूसरे से अलाइन ही नहीं हो रही है। तो फिर कैसे आप ये यू नो इसकी अपेक्षा कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगी, आपके लिए अच्छी हैं, वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएंगी? सो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हार्ट कॉन्शियसनेस को क्लेंस करना, हील करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके हार्ट की क्लेंजिंग होती जाएगी, आप खुद ही अंदर फील करेंगे चेंजेस। आपको खुद ही इसका अनुभव होगा कि आप पहले कैसे थे, कैसा बिहेवियर था आपका सबके साथ, कैसी थॉट थी आपकी, और अब कैसे चेंजेस आए हैं। क्या वो पॉजिटिव हैं या वो आज भी नेगेटिव हैं? अगर हैं तो लगातार काम करिए, धीरे धीरे चीज़ें क्लेंज होंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। सो इसको ज़रूर करिए अगर आप चाहते हैं अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को जीना। और हाँ, किसी चीज़ के लिए बहुत ऑब्सेस मत होइए, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी और बहुत ही अच्छी होंगी। सो इस वीडियो में मेडिटेशन है जहाँ पर आप अपनी हार्ट कॉन्शियसनेस को क्लेंस कर सकते हैं। तो उस मेडिटेशन को आपको 21 डेज तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, और जो भी आपको अनुभव हो वीडियो में ज़रूर बताइएगा और चेंजेस ज़रूर आएंगे। सो चलिए अब शुरू करते हैं मेरे। अब एक शांत जगह पर बैठ जाएं। आप सुखासन में बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो। आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। अब जो भी आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है, उसकी इमेज अपनी नज़रों के सामने लेकर आएं। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे जितने डिटेल में देख सकते हैं उसे देखें, उसे विजुअलाइज करें, उसकी इमेज अपने मस्तिष्क में बनाएं। अब इस इमेज को यहीं पर छोड़ दें। अब एक लंबी गहरी सांस भीतर लें, धीरे से उसे बाहर निकाल दें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर लें, धीरे से उसे बाहर निकाल दें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर लें, धीरे से उसे बाहर निकाल दें। आपका शरीर एकदम शांत हो चुका है, आपका मस्तिष्क एकदम रिलैक्स हो चुका है, शिथिल हो चुका है। आपकी गर्दन की मांसपेशियाँ, भुजाओं की, आपके एब्डोमिनल एरिया की, लेग की, लोअर पार्ट की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं सब एकदम शांत, शिथिल हो चुकी हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जगह जिसके साथ होने पर, जहाँ पर होने पर आप एकदम प्रेम से भर जाते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज करें, उस व्यक्ति को विजुअलाइज करें। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, या कोई आपका पेट एनिमल है, या कोई ऐसी जगह जहाँ जाने पर आप एकदम रिलैक्स, शांत महसूस करते हैं और प्यार से भर जाते हैं, आपका हृदय प्रेम से भर जाता है। उसकी पिक्चर को अपने नज़रों के सामने लाएं, अपने मन की आँखों से उसे देखें, विजुअलाइज करें। अब इस पिक्चर को और ज़्यादा बड़ा करें और देखें कि आप इसे क्यों प्रेम करते हैं। इसे देखकर आपके मन में प्रेम क्यों उमड़ता है। अब अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखें और विजुअलाइज करें इस इमेज को। जैसे जैसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आपका हृदय और अधिक प्रेम से भरता जा रहा है।
और इस प्रेम की ऊर्जा से आपका तन, मन, मस्तिष्क भरता जा रहा है। आपके भीतर प्रेम प्रवाहित हो रहा है। देखें कि आप जिस भी इमेज को देख रहे हैं, जो भी कल्पना में है आपके, आप उसे प्रेम क्यों करते हैं, और इस इमेज को और ज़्यादा ब्रॉड करें, और ज़्यादा बड़ा कर लें। आप एकदम प्रेम से भरते जा रहे हैं। आपका मन, मस्तिष्क, शरीर प्रेम से भरता जा रहा है। आपका शरीर और ज़्यादा रिलैक्स और शांत हो चुका है। आपके भीतर जो भी नकारात्मक भावनाएं थी वो बर्फ की तरह पिघलती जा रही हैं, और प्रेम और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आपके भीतर। प्रेम से आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क सराबोर होता जा रहा है। अब विजुअलाइज करें अपने उस गोल को जो आप पाना चाहते हैं, अपने उस डिज़ायर को, चाहे वो कोई करियर है, कोई घर है, कोई कार है, कोई मनी गोल है जो आप पाना चाहते हैं। उसे डिटेल में विजुअलाइज करें कि वो चीज़ अब आपके पास आ चुकी है, और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ के साथ, उस प्रेम की ऊर्जा के साथ। उस खुशी का अनुभव करें जो आपको आपके विश पूरे होने पर आपको मिल रही है। आप आनंद से भर चुके हैं, खुशियों से भर चुके हैं। प्रेम की ऊर्जा बढ़ती जा रही है आपके भीतर। आप बहुत ही आनंदित हैं क्योंकि आपकी वो विश, आपकी वो डिज़ायर आज फुलफिल हो चुकी है। खुद से कहें, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव यूनिवर्स। मैं खुद से प्रेम करती हूँ, मैं इस ब्रह्मांड को बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव यूनिवर्स, आई लव माई सेल्फ। आप देख पा रहे हैं कि आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी विश पूरी होने पर। अब अपने परमात्मा को, इस ब्रह्मांड को आभार व्यक्त करें कि हे परमात्मा, आपका अनंत बार आभार मेरे सपने को सच करने के लिए, मेरी इस विश को फुलफिल करने के लिए, इसे मेरे जीवन में लाने के लिए आपका अनंत बार आभार, आपका तहे दिल से आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को अपने हृदय में समेटते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें और धीरे से अपनी आँखों
पर ले जाएं और प्यारे से स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल दें और जो भी अनुभव हुआ हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।